विविध प्रश्नमाला 6 क्वेश्चन में पहला में देखिए रिक्त स्थानों को भरिए। ये देखिए 38 के नीचे में ब्रैकेट में 10 है प्लस 102 के नीचे ये 2 है। ये 10 का मतलब 10 आधारी हुआ, 2 का मतलब 2 आधारी हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए देख लेते हैं। अगर आप हमारे वीडियो शुरू से देखते होंगे तो कुछ प्रश्नमाला 6 के में 10 आधारी और 2 आधारी है पूरा, और उसके बाद ये विविध प्रश्नमाला 6 है। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 8 क्लास के सभी प्रश्नों का उत्तर समय पर मिल जाए। चलिए आप देखते होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखिए 38 के नीचे जो ये 10 है, ये इसका मतलब हुआ 10 आधारी प्लस ये 101 के नीचे 2 है तो ये 2 आधारी है। दोनों को ये करके इसमें भरना, 2 आधारी में बदलना। तो हम पहले ये अलग कैटेगरी का, ये अलग कैटेगरी, तो पहले हम 2 धारी को 10 धारी बना लेंगे, उसके बाद जोड़ के इसमें 2 धारी में बदल लेंगे। तो पहले देखिए ये 101 को हम 101 को 10 धारी में बदलेंगे। 10 धारी में बदलने के लिए ये देखिए 101 का 2 धारी है, इसको 10 धारी में बदलने के लिए पहला अंक निकालेंगे। पहला अंक लेंगे यहाँ पे, उसको ये गुना करेंगे 2 से इसलिए गुना करते क्योंकि 2 धारी है, तो 2 से गुना कर लिए। और ये अंक छोड़ के कितना अंक है बाद में राइट तरफ दाहिना तरफ 1 2, तो इसके ऊपर 2 दे देंगे पावर में 2, फिर प्लस उसके बाद ये उस अंक छोड़ के बाद एक अंक आगे बढ़ जाएंगे तो 0 है, तो 0 गुने 2, 2 धारी इसीलिए 2 से गुना किए। और 0 के बाद कितना अंक है 1 है, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। फिर प्लस उसके बाद 1 बचा है तो 1 गुने 2, और इसके बाद कुछ नहीं तो इसका पावर हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका पावर 0। अब इस सबको जोड़ लेंगे। देखिए 2 का पावर 2 है मतलब 2 गुने 2 तो 4 हुआ, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। 4 प्लस 2 का पावर 1 है, गुना करेंगे तो 2, और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। फिर प्लस ये, और 2 का पावर 0 मतलब 2 का किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 गुने 1 तो 1 ही होगा। इसके बाद देखिए ये 4 1 5 को जोड़ लेंगे, ये 5 हो गया। 5 ये 10 धारी में बदल गया है, और 10 धारी में बदल गया है, और ये भी 10 धारी में, तो दोनों को ये कर लेंगे। देखिए ये 38 भी 10 धारी में, 38 10 धारी प्लस ये 5 10 धारी है, 5 10 धारी, 5 10 धारी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 10 धारी हो जाएगा। ये 38 और 5 43, 43 10 धारी होगा। अब ये 43 10 धारी को 2 धारी में बदल के यहाँ लिखना है, ये 2 धारी में, तो हम 43 को 10 धारी को 2 धारी में बदल लेते हैं। देख लीजिए ये 43 लिखेंगे और इसके ठीक सामने भाग शेष लिखेंगे, भाग शेष लिख लिए हैं। आप लोग कॉपी के नीचे उतारिएगा। इसके बाद तो इसको ना देखिए इसमें ना 2 से सिर्फ भाग लगाना, 2 से लगाएंगे तो इसका देखिए 22 दूना 44 होता है, 21 दूना 42, 1 शेष बच गया, भाग शेष मतलब वही शेष हुआ, तो 1 यहाँ पर उतार देंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 10 दूना 20, 1 बच गया तो 1 यहाँ उतार देंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे 10, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, 0 शेष बचा तो 0 वहाँ उतार देंगे। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 या 5 है तो 1 बच गया, 1 यहाँ पे। फिर 2 से लगाएंगे 2 1 2 कट गया, यहाँ पे फिर 0 बचा। अब देखिए ये ऐसे चलेगा, इसका मतलब हुआ कि ये नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, तो नीचे से लिखाएगा। तो ये देखिए 1 0 1 0 और उसके बाद डबल 1 है, डबल 1 है। ये 10 धारी को 2 धारी में बदल दिए, यही चीज़ यहाँ भरा जाएगा। ये खाली स्थान में 10 10 11 भर देंगे, 10 10 11, यही इसका आंसर हो गया है। देखिए पहला का बी है, ये बना लिए। देखिए ये 10 11 2 धारी है प्लस 11 और 0 1 2 धारी है, दोनों को 10 धारी में बदलना है। तो ये देखिए दोनों को 10 धारी में बदलने के लिए हम पहले इसको भी 10 धारी में बदल देंगे, फिर इसको भी 10 धारी में बदल देंगे, दोनों को जोड़ के इसमें लिख देंगे। तो 10 धारी में बदलने के लिए बहुत सिंपल है, पहले इसको हम बदलेंगे। ये देखिए पहले इसको हम बदलेंगे, इसको बदलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 1, ये तीर इसलिए दे देंगे, पहले हम इसको बदलते हैं, इसके नीचे दे देंगे, ये तीर को हटा देते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको बदल रहे। फिर पहला अंक लिखेंगे 1, और 2 धारी है इसीलिए 2, और उसके बाद 1 को छोड़ के कितना अंक है 1 2 3 अंक है, तो इसके माथा पे 3 मतलब पावर 3 हो गया। प्लस उसके बाद ये 0 है, 0 गुने 2, उसके बाद ये 0 को छोड़ के दाहिना तरफ राइट तरफ कितना अंक है 1 2, तो इसका पावर 2। प्लस उसके बाद ये 1 बचा है,
तो 1 गुने 2 और इस एक को छोड़ के राइट तरफ कितना अंक है, 1 अंक है, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। ये पावर घटते क्रम में घट रहा है, जैसे 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद अब 0 हो जाएगा। कैसे देखिए, ये 1 बचा है, 1 गुने 2, उसके बाद कोई संख्या नहीं ना, तो इसका पावर 0 हो जाएगा। फिर इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए 2 का पावर 3 है, तो 2 को 2 से 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। फिर ये प्लस, फिर 2 दूना 4 और 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर ये प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और उस 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस, फिर ये 2 का पावर 0 है तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर इस सबको जोड़ लेंगे, 8 2 10, 1 11, तो ये हो जाएगा 11। 11 हो गया। एगो दुधारी को 10 धारी में बदल लिया। उसके बाद इसको बदलेंगे, इसको बदल लेंगे। देखिए ये 1 1 0 1, इसको बदलेंगे। इसको भी देखिए, पहला अंक 1 है तो 1 गुने 2, 2 धारी है इसलिए 2। उसके बाद कितना संख्या, 1 2 3 संख्या है तो 3 पावर में, फिर प्लस, उसके बाद 1 1 गुने 2, उसके बाद 1 2 2 संख्या है तो 2 पावर देंगे। फिर प्लस, उसके बाद 0 है तो 0 गुने 2, उसके बाद 0 के बाद कितना संख्या 1, तो 1 पावर देंगे। फिर प्लस, उसके बाद ये 1 बचा लास्ट वाला, तो 1 गुने 2, उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो पावर 0 देंगे। देखिए पावर घटते जा रहा है। ऐसे भी आप 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 दे सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए 2 को पावर 3 है तो 2 को 3 बार 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। फिर प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4, अब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा। फिर ये प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, उस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये प्लस, फिर 2 को 2 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। उस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो अब हम जोड़ लेंगे, 8 4 12, 1 13, तो 13 हो गया। ये 10 धारी, अब दोनों 10 धारी को जोड़ लेंगे। एगो 11 10 धारी और 13 10 धारी को, तो 11 10 धारी प्लस ये 13 10 धारी, 13 10 धारी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 10 धारी। यही 24 यहाँ पे भरा जाएगा। ये 10 दिया है और खाली करके 24 कहता है भरने के लिए, 24 भर दिया। अब इसका सी बना लेते हैं। एक का सी देख लीजिए, ये 11 0 1 दुधारी है प्लस 111 दुधारी है, और इसको दोनों दुधारी है, इसमें कहता है दुधारिये में बदलने के लिए। तो आप लोग बोलेंगे जोड़ के डायरेक्ट लिखिए, नहीं जोड़ के लिख सकते, क्योंकि दो धारी में सिर्फ 1 0 1 0 ही संख्या आना चाहिए। अगर जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, जितना जितना 1 है सब 2 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, पहले हम इस 2 धारी को 10 धारी में बदलेंगे, फिर इस 2 धारी को 10 धारी में बदलेंगे, दोनों को जोड़ के फिर 2 धारी में बदलेंगे। ये थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए पहले हम इस 2 धारी को 10 धारी में बदल लेते हैं। तो ये कितना है, 1 1 0 1 दो धारी है, इसको 10 धारी में बदलते हैं। दो धारी को 10 धारी में बदलने का नियम, पहला संख्या लिखेंगे और 2 धारी से गुना करेंगे। उसके बाद उस संख्या को छोड़ के जितना संख्या सबको गिन लेंगे, 1 2 3, तो इसका पावर 3 हो जाएगा। प्लस उसके बाद फिर 1 है तो 1 गुने 2, उस संख्या को छोड़ के 1 2, इसका पावर 2 है। पावर घटते जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 0 उसके बाद 0 गुने 2 और 2 के पावर, इसमें 3 के बाद 2 घट के आया, 2 के बाद 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, इसके बाद एक ही संख्या तो 1 हो गया। फिर प्लस 1 है तो 1 गुने 2, इसका पावर 0 हो जाएगा। इसके बाद कोई संख्या नहीं, इसीलिए इसका पावर 0 हो गया। फिर देखिए 2 का पावर 3 है तो 2 को 2 से 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। फिर प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा। प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और उस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस 2 का पावर 0 है तो 1 हो गया। 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 हुआ। फिर 8 4 12 1, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये 13 एक दो धारी को बदल दिए, 10 धारी में 13 हो गया। उसके बाद ये वाला बदलेंगे, ये वाला पार्ट। तो ये इसमें कितना है, 1 0 0 1 1 है, इसको भी 10 धारी में बदल देंगे। तो ये देखिए, पहले हम संख्या 1 है तो 1 लिख लेंगे। 1 गुने 2 धारी है ना तो 2, और उसके बाद 1 2 3 4 संख्या है तो पावर 4। प्लस उसके बाद 0 है तो 0 गुने 2, और उसके बाद ये 0 छोड़ के कितना संख्या, 1 2 3 संख्या है तो 3। पावर घटते जा रहा है, वो भी देख लेंगे। उसके बाद फिर 0 है, 0 गुने 2, पावर 4 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 2 होगा 2। प्लस उसके बाद 1 है, 1 गुने 2, 2 के बाद 1 होगा। फिर प्लस फिर 1 है, 1 गुने 2 और 1 के बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा।
फिर सबको जोड़ लेंगे। 2 का पावर 4 है तो 2 को 2 से 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूना 8, 8 दूना यहाँ 16 होगा, 16 के 1 से गुना करेंगे तो 16 रहेगा। फिर प्लस ये वाला 2 का पावर 3 है तो 8 होगा, 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 2 का पावर 2 है तो 2 दूनी 4 होगा और 4 को 0 से गुना करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। फिर ये प्लस फिर 2 का पावर 1 है, 2 गुने 1 1 और फिर उस 1 को 1 से 2 गुने 1 तो 2 होगा और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। फिर ये वाला प्लस 2 का पावर 0 है तो मतलब 1 और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे 16 2 18 1 19, 19 हो गया 10 धारी, ये 19 10 धारी, दोनों 10 धारी को आप जोड़ लेंगे। उसके बाद उसको 2 धारी में बदल देंगे तो पहला एक 10 धारी है 13 10 धारी प्लस 19 10 धारी और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 32 10 धारी, 32 10 धारी हो गया। अब ये 32 10 धारी को 2 धारी में बदलेंगे हम, इसको मिटा लेते हैं, आप लोग उतार लीजिए, ये इसको छोड़ देते हैं, सबको मिटा के फिर हम उसको 2 धारी में बदलते हैं। देखिए मिटा दिया, लास्ट वाला 32 10 धारी है ना, 32 10 धारी को 2 धारी में बदलेंगे तो पहले हम यहाँ पे 32 लिख लेंगे और 32 के ठीक सामने हम भाग शेष लिखेंगे, भाग शेष लिख लेंगे, भाग शेष लिख लिया। अब इसको मिटा देते, इस लाइन का कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग उतार लिए होंगे। और इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 32 में तो 16 दूना 32, भाग शेष क्या बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, फिर कुछ नहीं ना बचा तो 0 भाग शेष बचा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, ये पूरा पूरी कट जाता तो 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 तो 2 से पूरा पूरी कट गया, फिर 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 1 2, फिर कुछ नहीं बचा, ये 0। ये ऐसे चलता है, ये तीर ऐसे लगाया जाता है कि नीचे से ये संख्या ऐसे करके चलेगा, नीचे से ऊपर से चले, नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। तो देखिए पहला संख्या 1, उसके बाद ये 0, 1 2 3 4 5 गो 0 है तो 5 गो 0 लिखेंगे, 3 4 5 0 लिख दिए। और ये 10 धारी था तो ये 2 धारी में बदल गया। ये ब्रैकेट में जो खाली स्थान है उसमें यही भरना है, 1 5 गो 0, 1 5 गो 0, 1 2 3 4 5 5 0 हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम बनाएंगे विविध प्रश्नमाला 6 के क्वेश्चन नंबर 2।